जहां तक वीना की बात है, आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। मैं उसे प्यार दूंगा, सारी खुशियां दूंगा। उसे कभी एक परिवार की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दूंगा। बाबूजी, मेरे लिए एक माँ बाप गए और भगवान ने आपके रूप में नए माँ बाप भेज दिए, और साथ साथ भरा पूरा परिवार दे दिया। अब मुझे भी तो देखो, मैं भी तो हूँ। देखो डमरू। डमरू भैया, आप तो सबसे खास हैं। देखा? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे, पर मेरा तो यही मानना है कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकते। देखना वो जरूर लौट कर आएंगे। हाँ, एक बेटा भी यही चाहेगा ना माँ जी। बस अब सिर्फ एक परेशानी है। दरअसल हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है अब। फिलहाल के लिए आपकी बेटी को कुछ दिन के लिए हमारे साथ किराए के घर में रहना होगा। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरी तनख्वाह के हिसाब से मैं बहुत जल्दी घर ले लूंगा। मेरा वादा है आप लोगों से। नहीं नहीं प्रकाश जी, आप जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक तरफ आप कहते हैं कि आपको हम सब के रूप में आपका एक नया परिवार मिला है, और दूसरी तरफ अपने ही परिवार से दूर होने की बात करते हैं। देखिए, जब तक आपके रहने का पक्का प्रबंध नहीं हो जाता, आप यहीं रहेंगे, इसी घर में हम सबके साथ। आप ही का घर है ये, क्यों बाबूजी? हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसी बहाने कुछ दिन और वीना हमारे साथ रह पाएगी। बहुत बहुत भाग्यशाली हूं मैं जो मुझे आप लोगों का साथ मिला। नहीं 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 प्रकाश जी, नहीं। मैं जीजा जी को अपने कमरे में रख लूंगा अपने साथ, है ना? नहीं बेटे, ये मेहमानों वाले कमरे में रहेंगे। चलेगा? हाँ बाबूजी, वो भी चलेगा। अरे मेरे कमरे के बगल में ही तो मेहमानों वाला कमरा है। जब भी जीजा जी को मुझसे बात करनी होगी ना, तो आप दीवार पे ना 3 बार ऐसे टक 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 करना, और मैं समझ जाऊंगा आपको मुझसे बात करनी है ना? मैं लेके जाऊंगा ना इनको। वीना, मैंने कहा था ना भैया, जरूर आप दोनों को कोई गलतफहमी हुई है। प्रकाश बहुत अच्छे हैं। हाँ वीना, तो बिल्कुल सही थी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे दिल में विश्वास था, ये भरोसा था कि हमारी बहन की पसंद, उसका विश्वास कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन विश्वास कर वीना, तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो तेरी खुशी के लिए कर रहे थे, तेरी पसंद के लिए कर रहे थे। क्योंकि जिस तरह से सब कुछ सामने आया था वीना, उस वजह से
हमने प्रकाश जी के लिए एक बहुत ही गलत धारणा बना ली थी। ये रिश्ता तोड़ना चाहते थे हम, लेकिन आज जब प्रकाश जी अपने माँ बाबू जी को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर अपनी पूरी जिंदगी तेरे साथ बिताना चाहते हैं, हमें विश्वास हो गया मीना कि वो तुझे बहुत खुश रखेंगे। तेरे प्यार ने, तेरे विश्वास ने हम सबको गलत साबित कर दिया। और वो सिर्फ तुझे चाहते हैं, पैसों को नहीं। हमने तेरा दिल दुखाया, तुझे रुलाया, सताया, उसके लिए हमें माफ कर दे। ये आप क्या कर रहे हो? दोनों को प्रकाशी को पहचानने में गलती हो गई तो ठीक है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। भैया आप जो भी सोचते मेरे भले के लिए सोचते, बस जिंदगी भर मेरे सर पे ना ये हाथ बनाए रखना और कुछ नहीं। देखा कितनी बड़ी हो गई हमारी छुटकी, इतनी सी थी इतनी सी, अब देखो समझदारी की बातें करने लगी है। हमारी नजरें धोखा खा गई, लेकिन इसकी नजरों ने खूब सही पहचाना अपने होने वाले पति को। है यहाँ देख देख आप भी ना। ये लो जीजा जी, आपका बिस्तर तैयार। अब आप यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। और फिर भी आपको नींद नहीं आए ना, तो यहाँ दीवार पे ना टक 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 करना 3-4 बार। मैं प्लस पास में ही हूँ, मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना? गुड नाइट। सो जाओ आराम से। जीजा जी मेरे प्यारे जीजा जी। नितिन, मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है, पर मेरी बात तो सुनो। तुझे हम डमरू भैया दिखाई देते हैं का कि तू हमें मीठी गोली खिलाएगा और हम मान जाएंगे? हाँ? साले, अपने भाड़े के माँ बाप को गांव भेजकर तूने जो हमारे माँ बाबूजी की नजरों में उठने की कोशिश की है ना, ठीक नहीं किया। तूने सिर्फ हमें धोखा नहीं दिया है, बल्कि हमारे परिवार की भावनाओं के साथ खेला है तू। और सबसे बड़ी बात, हमारी छोटी बहन वीना उसके दिल के साथ खेल रहा है। तेरी हम तुझे उसकी जिंदगी के साथ ना खेलने देंगे। मानते हैं तुझे यहाँ लाना हमारी कमजोरी थी, लेकिन अपनी गलती के लिए हम अपनी बहन की जिंदगी ना बर्बाद करेंगे ना। अगर तू नहीं चाहता है कि मेरे हाथों तेरी जान जाए, तो आज रात को इस घर से चुपचाप निकल जाएगा। कल का दिन आकाश मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आखिरी वदन, मैं जानता हूँ तू बहुत नाराज है मुझसे, बहुत गिरा हुआ आदमी समझता है मुझे। हमारी दोस्ती के लिए एक मौका तो देना मुझे।
साले दोस्ती के नाम पर तू है तू सच्चे में सांप होते हैं जिनके बारे में पता तो होता है कि वो डसेंगे, लेकिन तूने तो हम सबकी जिंदगी में जहर भर दिया। जहर। मैंने तेरी जिंदगी में जहर घोला। मैं तेरे साथ खेल रहा हूं विदन। तू मेरे पास आया था मदद मांगने के लिए। ये खेल तूने मुझसे खिलवाया था। वो नकली माँ बाप तू मेरे लिए लाया था। पता नहीं ये खेल खेलते खेलते मैं तेरी बहन के प्यार में पड़ गया। फिर जब एहसास हुआ तो देखा बहुत गंदगी फैली हुई है। मुझे नहीं पता था वो भाड़े के माँ बाप इतने लालची निकलेंगे। तेरा घर देखकर उनकी नीयत बदल गई। 40 लाख रुपए मांग लिए। अरे मुझे नहीं चाहिए एक भी पैसा, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरी बहन चाहिए। मैं वीना से प्यार करता हूं। ये पैसे की गलतफहमी मुझसे मेरा प्यार छीन रही थी, जो मैं नहीं चाहता था। अरे तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने अपनी जेब से उन भाड़े के टट्टुओं को पैसे दिए, अपनी और वीना की जिंदगी से दूर जाने के लिए। अगर तुझे लग रहा है कि मैं आज भी कोई चाल चल रहा हूं, तेरे साथ कोई खेल खेल रहा हूं, तो ले मार मेरे सर में, मार और खत्म कर दे ये किस्सा यहीं। वैसे भी बिना वीना के मेरे जीने का कोई फायदा नहीं। देख क्या रहा है, मार दे, मार। लेकिन एक बात सुन, जब तक आखिरी सांस चलेगी मैं सिर्फ और सिर्फ वीना से प्यार करता रहूंगा। और यही है मेरी जिंदगी का सच। तुझे जो सोचना सोच ले। मैं बस यही कहना चाहता था तुझसे। अरे बीहड़ में 20 डाकू मरे होंगे ना, तब जाके जब बदमाश पैदा हुआ होगा। अरे राम जी कहाँ से भेज दिया इसे अपनी भांजी के सर पर चढ़कर नाचने के लिए? माँ बाप से झगड़ा करके आ रहा हूँ, बात करता है। अरे नालायक के आंसुओं ने अम्मा जी और बाबूजी को इस कदर बहा दिया कि उनको बचाना भी मुश्किल हो गया। कहाँ हम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे थे और कहाँ जो छटा हुआ बदमाश हमारे घर में ही घुस आया। अरे राम जी अब इसकी भी रोटियां बनानी पड़ेगी क्या हमको? अरे अगर हमारी कमर में कीले ठोकोगे ना तभी सीधी रह पाएगी, वरना तो टूट के बिखर जाएगी। ये तो खाता भी बहुत होगा। मर गई तेरी भांजी। बस कौशाला बस। हमें ना लगता है कि इसमें प्रकाश की कोई चाल है, मुझे लगता है कि उसे वीना से प्यार हो गया। राम जी सुना? अरे सुना आपके दामाद क्या कह रहे हैं? अरे क्या हो गया आपको? आप भी उसकी लच्छेदार बातों के लपेटे में आ गए का? अरे राम जी ने कुत्ते की दुम को इंसान का शरीर देकर धरती पर भेजा है, ठीक है ना? अरे जो कभी सीधा नहीं होने वाला। उस लालची इंसान को इस पूरी दुनिया में केवल पैसे से प्यार है, पैसे से, आपकी बहन से नहीं। अरे सीधी सी बात है, जहाँ आपने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी और वहाँ उसे लगा कि हो ये तो सारा खेल उल्टा पड़ गया है। अरे चक्कर गिनी दिमाग है उसका,
लपालप घुसड़ पुसड़ की और आ गई नई तरकीब। अरे एक तो अपने माँ बाप से झगड़े की बात करके सारे घर वालों के दिल में अपनी जगह बना ली उसने, और दूसरी तरफ किराए के माँ बाप से कितनी आसानी से पीछा छुड़ा लिया। बात करता है तेरी बकवास सुनते सुनते तंग आ चुके हैं हम। और वैसे भी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो तुम्हारी वजह से हो रहा है, समझी? अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आपको बाहर की हवा तो नहीं लग गई ना? ओहो, कितनी बार आपसे कहा है कि नहाने के बाद गीला सर लेके बाहर मत जाया करिए। तू चुप होते कि एक छापड़ तू खींच के। हवा में ना है, बल्कि तुम्हें लगी हुई है, तुम्हें। और इसीलिए तुम्हें पूरी दुनिया अपनी दुश्मन दिखाई देती है। तुम्हें लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास आएगा वो सिर्फ तुम्हें लूट कर ही चला जाएगा। तुम्हारी इसी छोटी सोच की वजह से आज तक हम चैन से ना जी पा रहे हैं। अरे दिमाग तो हमारा ही खराब था, हमारा, जो आज तक हम तुम्हारी बात सुनते आए। पहले तुम्हारे लालच के चक्कर में हमने अपने छोटे भाई मुरली की शादी जी भारती से करा। आज जब प्रकाश को हमारी बहन बीना से प्यार हो गया है और वो बिना दहेज के शादी करना चाहता है, तो तुम फिर से हमें उसके खिलाफ भड़का रही हो। तुम्हारी इसी घटिया सोच की वजह से आज तक हम अपने परिवार से लड़ते आ रहे हैं। तुमने हमें बर्बाद कर दिया कौशाला, बर्बाद। हमने बर्बाद कर दिया आपको? अरे राम जी, बस यही एक दिन देखना बाकी रह गया था। अरे उस सड़े से झोपड़े से उठाकर इस महल में लाकर खड़ा कर दिया हमने आपको, और कहते हो कि हमने आपको बर्बाद कर दिया। अरे बसों में घंटियां बजाने वाला आदमी आज शान से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, और कहते हो कि हमने आपको बर्बाद कर दिया। इतना सब कुछ किया हमने आपके लिए, और फिर भी हम पर ये इल्जाम कि हमने आपको बर्बाद कर दिया। बस यही देखना बाकी रह गया था। एक शब्द और निकला ना तो ऐसा दूंगा खींच के कि मुंह से जब भी कुछ निकलेगा तो सिर्फ यही निकलेगा कि मर गई रे, समझी? अब तू चुप रहेगी और हम बोलेंगे। हम समझ चुके हैं कि तू गलत है और जय प्रकाश सही है। इसीलिए तेरे इस लालच और शक के चक्कर में फंसकर हम अपनी बहन की खुशियां ना छीन सकते हैं, समझी? इस शादी में अगर तूने रुकावट डालने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा कौशाला, कोई ना। अरे भाड़ में जाओ, जो करना है करो। जब पछताओगे ना तो हमारे पीछे नहीं दौड़ कर आओगे और कहोगे कि गौशू बचा ले हमको, गौशू। बात करते राम जी, हमारा सर का चकरा रहा है।